हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 3 नवंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा अंडर 17, ध्यान से देखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। इस क्वेश्चन से भी इनबिल्ट एक अगर हम बात करें एसोसिएटेड एक क्वेश्चन है कि पहली बात कि फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17 अगर हम आपसे बात करें फीफा अंडर 17 फीमेल फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ हुआ। सबसे पहली बात तो फीफा अंडर 17 फीमेल फुटबॉल कप की अगर हम बात करें तो आयोजन कहाँ हुआ था, इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पे, तो पहली चीज उड़ीसा और मुंबई, याद रखेंगे उड़ीसा और मुंबई। मुंबई के 2 स्टेडियम नेताजी और मार्मुगुआ, उसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, इन 3 जगहों पर अगर हम बात करें तो सभी अंडर 17 फीमेल फुटबॉल कप का आयोजन किया गया 3 स्टेडियम में। इसके अलावा फीफा अंडर 17 में जीता किसने, स्पेन ने। हराया किसको, कोलंबिया को। ध्यान रखिएगा, हराया किसको, कोलंबिया को। तो कोलंबिया से फाइनल मैच किसका हुआ, स्पेन का। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि 17 अंडर 17 फीमेल फुटबॉल क्लब का फुटबॉल कप का विश्व कप जो हुआ उसका मेजबानी कौन कर रहा था, तो मेजबानी भी भारत कर रहा था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत तीनों चरणों से आउट हो चुका था, तीनों चरणों में बाहर हो चुका था। किसी में भी भारत जो है अपने ग्रुप में स्टैंड नहीं कर पाया, ग्रुप में शामिल नहीं हो पाया और पहले ही बाहर हो गया अंडर 17 फुटबॉल कप में। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अनुमान के फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग भारत की विकास दर अगले वर्ष कितने प्रतिशत रहने की संभावना है। तो आप सभी को पता होगा कि आईएमएफ और हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हमारा राजकोषीय मौद्रिक पॉलिसी जो है, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों एक दूसरे के समन्वय के साथ ही काम करते हैं। तो इस साल आईएमएफ ने जो अनुमान लगाया था वो था 6.8, ध्यान रखिएगा 6.8% इस साल का। और नेक्स्ट ईयर का अनुमान जो लगाया है वो है 6.1%। ध्यान रखेंगे आप, नेक्स्ट जो है ये आपका 6.1%। तो आपसे पूछा जा रहा है अगले वर्ष के लिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ध्यान रखेंगे आप, 6.1% का फोरकास्टिंग किया है, अनुमान लगाया है कि भारत की जो विकास दर होगी वो 6.1% पर रहेगी। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रक्षा सचिव, ध्यान रखिएगा डिफेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, तो यहां पर गिरधर अरमाने जो कि राज्य एवं, ध्यान रखिएगा राज्य एवं, ठीक है, राज एवं परिवहन मार्ग, ध्यान रखिएगा परिवहन, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव हैं। इनको रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये। 1988 बैच के अधिकारी गिरधर अरमाने को, ध्यान रखेंगे गिरधर अरमाने को रक्षा सचिव भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। इससे पहले गिरधर अरमाने जो थे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में आंध्र प्रदेश की सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी पोस्ट को संभाल चुके हैं। और एट प्रेजेंट कौन थे, एट प्रेजेंट थे अजय कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद कौन आएंगे, गिरधर अरमाने। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की कांस्य प्रतिमा राज्य के किस स्थान पर लगाई गई। ध्यान से देखिएगा, राज्योत्सव के दिन, दैट इज 1 नवंबर के दिन मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी
कि कांस प्रतिमा जो है रायपुर कलेक्ट्रेट चौक के पास, रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक पे लगाया गया है। रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक जो है अपना कलेक्ट्रेट का, वहां पर लगाया गया है। और किसके उपलक्ष्य में लगाया गया है? राज्योत्सव के उपलक्ष्य में। राज्योत्सव से सभी चीजों को रिलेटेड आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पीएससी जो है आपसे हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। राज्योत्सव में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ठीक है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा आपका डी। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्योत्सव के मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत की गई फसलों के कितनी नई किस्में जारी की गई है? ध्यान से देखेंगे, राज्योत्सव के मौके पर इंदिरा गांधी द्वारा विकसित फसल के कितने किस्मों को जारी किया गया है? तो गाइस ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे आईजीकेवी के द्वारा, रायपुर के द्वारा फसल की 5 किस्में जिसमें अलसी, हल्दी, धनिया और आपका अलसी, हल्दी, धनिया, गेहूं, ठीक है, इन सभी को मिलाकर के 5 किस्मों को जारी किया गया है, जो अगली बार से ये एक हाइब्रिड प्रोसेस्ड किया हुआ बनाया गया है। और टेक्नोलॉजिकल की अगर हम बात करें, टेक्निकल बात करें, तो ये ब्रीड काफी अच्छी है, ठीक है। तो इसको सभी राज्य के किसानों में बांटने हेतु अगली जो फसल की जो सीजन आएगी उसमें दी जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए 5। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विभाग ने किस नदी पर 1600 करोड़ रुपए की राशि से डांडपानी, याद रखेंगे आप, डांडपानी परियोजना बनाने की घोषणा की है? डांडपानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रहेगा, बहुउद्देशीय। इसमें आपका सिंचाई रहेगी, ठीक है, सिंचाई के साथ साथ पेयजल रहेगा, पेयजल के साथ साथ आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। विद्युत जनरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी इसमें शामिल रहेगा। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और यह है आपका ईब नदी, जसपुर में ईब नदी पर इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा, जिसकी लागत आ रही है 1600 करोड़। और यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें 5 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके साथ साथ 114 गांवों को इससे लाभ मिलने वाला है। सिंचाई के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर की लंबी नहर निकाली जाएगी, 100 किलोमीटर नहर निकाली जाएगी, कैनाल निकाला जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा आपका? बी, ईब नदी, ठीक है, ईब नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्योत्सव के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण में, ध्यान से देखिएगा, राज्योत्सव के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण में धन्वंतरी सम्मान किसे दिया गया है? धन्वंतरी सम्मान वर्ष 2022 का किसे दिया गया है? तो धन्वंतरी, ध्यान से देखिएगा, राज्य अलंकरण में धन्वंतरी सम्मान चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, उल्लेखनीय या सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इस साल का यानी कि वर्ष 2022 का डॉक्टर मनोज चौकसे, याद रखेंगे आप, डॉक्टर मनोज चौकसे को वर्ष 2022 का राज्य अलंकरण में धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। चौकसे, ठीक है, डॉक्टर मनोज चौकसे को धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जलदूत ऐप में, ध्यान से देखिएगा, जलदूत ऐप में कुओं के जलस्तर मापने का कार्य पूरा करने वाले राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ध्यान देंगे आप, ये पूरे छत्तीसगढ़ में बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला कुओं के जलस्तर मापने में सबसे नंबर 1 पर है? ठीक है, सबसे नंबर 1 पर है। तो गाइस ध्यान रखेंगे कि कुओं के जलस्तर मापने में जलदूत ऐप बनाया गया था, जलदूत ऐप। और ये जलदूत ऐप के माध्यम से ही कुआं के जल का स्तर का, वाटर लेवल की अगर हम बात करें तो वाटर लेवल को मेजर किया जाता है। और इसके मेजरमेंट में जसपुर जिला नंबर 1 पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, जसपुर जिला नंबर 1 पे है। करीब 99% कुओं का जो भी जसपुर जिला के अंतर्गत आता है उसमें वाटर लेवल का मेजरमेंट कर चुका है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़, ध्यान से देखेंगे आप, 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ को कितने पदक मिले? इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते। ठीक है, कुछ चीजें हिडन होती है, उसको समझना है।
छत्तीसगढ़ को कितने पदक मिले, मींस कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं और उनको कितने पदक मिले। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है हाल ही में 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक आयोजित किया गया था, सितंबर तक आयोजित किया गया था। और इस दौरान 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ को 10 मेडल मिले हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल 10 पदक जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें अगर आप देखिएगा तो कैटेगराइजेशन है आपका 2 गोल्ड का, 7 आपके सिल्वर का, ठीक है, 7 सिल्वर का एंड 1 है आपके ब्रॉन्ज मेडल का। ये आपका स्टेटस है मेडल्स का। ठीक है, ये स्टेटस है मेडल्स का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में ध्यान से देखिएगा, पब्लिक इंडेक्स के मैटर में अगर हम बात करें, पब्लिक अफेयर मैटर्स में, पब्लिक अफेयर के मैटर्स में सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में अगर हम बात करें तो यहां पर वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्टेटस इंडिया में क्या है। ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ का स्टेटस यानी छत्तीसगढ़ भारत में कौन से नंबर पे है। तो गाइस पीएम में अगर हम आपसे बात करें, पीआई इंडेक्स में, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में जो भारत ने जारी किया है सभी राज्यों को शामिल करते हुए, उसमें छत्तीसगढ़ जो है ये आपके 6वें स्थान पर है। ध्यान रखेंगे आप, ये आपका 6वें स्थान पर है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए क्वेश्चन है वर्ष 2023 का एशियन फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2023 का एशियन फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपने सीरीज के, इस सीरीज में बहुत ही जल्द मिलेंगे। चलिए, और कोई जितने भी लोग यहाँ पे डाउट जो आप लोग लिखते हो या पूछते हो, टेलीग्राम का आपको लिंक दे दिया जाएगा आज के वीडियो के साथ एसोसिएट करके, आप वहां पर टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें ऐड हो सकते हो। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आप लोग आईबी का फॉर्म भरे हो या फिर आईबी के लिए जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए असिस्टेंट पोस्ट के लिए कर रहे हो, मैनेजर पोस्ट के लिए कर रहे हो, उन सभी के लिए ऑफलाइन क्लासेस हमारे भिलाई ब्रांच पे स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके वहां से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के बारे में बात करूं तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो सीटेट के लिए भी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप हमारे यहाँ, चाहे आप चाइल्ड पेडागोगी की स्पेशल क्लास हो या फिर शिक्षा शास्त्र की बात हो या फिर स्टडीज के बारे में हम बात करें, किस तरीके से कंडीशंस बनती है, इन सभी के लिए हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है फुल फ्लेज्ड। अभी इवनिंग में बैचेज भी स्टार्ट हो गई हैं। शिक्षक वाले में अगर आप बात करेंगे तो अभी नया बैच स्टार्ट हो चुका है। गाइस, आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन के नंबर पे। ओके, थैंक यू सो मच।